जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति जिसे संक्रांति या संक्रांत के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। लेकिन दोस्तों, आजकल हर फेस्टिवल 2 दिन आने लगे हैं, वरना तो मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 जनवरी के दिन ही मनाया जाता था। लेकिन आजकल 14 और 15 दोनों ही दिन मकर संक्रांति का पर्व आने लगा है। इसके पीछे रीज़न होते हैं टाइमिंग। तो जान लेते हैं दोस्तों, इस बार यानी कि 2024 में मकर संक्रांति का हमें मनाना है, किस दिन मनाना है और साथ ही कैसे मनाना है। दोस्तों, इस साल 2024 में मकर संक्रांति के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है और मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान दान के बाद भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देव की पूजा की जाती है। और रवि योग को सूर्य पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और सूर्य देव जिस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय ही मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करना और उसके बाद भगवान भास्कर को जल अर्घ्य देना और साथ ही काले तिल, गुड़, चावल, गेहूं, गर्म कपड़े आदि का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। वैसे भी रवि योग जो है वो दान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि वैदिक पंचांग के अनुसार संक्रांति का पर्व हमें कब मनाना। तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव, शनि की राशि, शनि यानी कि सूर्यदेव के पुत्र, और उनकी राशि है मकर। जब भगवान भास्कर अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब मनाते हैं मकर संक्रांति। और 15 जनवरी 2024 को 2:54 यानी कि सुबह सुबह जो सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी समय से मकर संक्रांति होगी। और इस आधार पर मकर संक्रांति आपको 15 जनवरी सोमवार को मनानी चाहिए, क्योंकि उसी दिन ये उदया तिथि में आने वाली है। और उस दिन है पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। अब बात कर लेते हैं स्नान और दान के समय की। तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल सुबह 7:15 से शुरू होगा, जो कि सुबह 9 बजे तक रहने वाला है। और उस दिन महापुण्य काल पौने 2 घंटे का है। महापुण्य काल में मकर संक्रांति का स्नान और दान करना श्रेष्ठ माना गया है। हालांकि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मकर संक्रांति का स्नान और दान प्रारंभ हो जाता है और पूरे दिन चलेगा। और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक है। वहीं मकर संक्रांति वाले दिन वरीयन योग जो है वो सुबह से लेकर रात को 11:11 तक रहने वाला है। दोस्तों, इस साल मकर संक्रांति के अवसर पर रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह में 7:15 से शुरू होगा, जो कि सुबह 8:07 तक, बाद में अगले दिन सुबह 6:10 से लेकर सुबह 7:15 तक रहेगा। और इस योग में स्नान दान और भगवान भास्कर की पूजा करना सबसे कल्याणकारी माना गया है। अब ये सवाल ये उठता है, रवि योग बनता कैसे है। दोस्तों, रवि योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें या 20वें होता है। और कुंडली में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान, सम्मान और प्रभाव बढ़ता है। वह उच्च पद को प्राप्त कर सकता है और व्यक्ति दान और सहयोग भी करता है। रवि योग सभी दोषों को नष्ट करता है और इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अब दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर रवि योग बनता है और उस समय हम सूर्य पूजा करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे और साथ ही सूर्य की कृपा से आपकी आयु और सेहत दोनों में वृद्धि होगी और निजात मिलेगी। वहीं रवि योग के समय आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस योग के कारण सभी दोष जो है वो दूर होते हैं और हर कार्य में हमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं रवि योग में भगवान भास्कर की पूजा करने से घर में धन धान्य भरता है और मकर संक्रांति को सूर्य देव की कृपा से ही शनि महाराज का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। इसीलिए इस दिन
विशेष तौर पर दान जो है वो किया जाता है। और सूर्य देव की पूजा रवि योग में करियर में भी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और मकर संक्रांति को अगर सूर्य देव से जुड़ी हुई चीज़ें यानी कि लाल चीज़ें जैसे गुड़ हुआ, लाल कपड़े, घी, तांबे इत्यादि का हम दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। वहीं रवि योग के शुभ फल को पाने के लिए हमें अहंकार से, अहम से दूर रहना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, नियम के विरुद्ध कार्य ना करें और अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा लाल चंदन और पुष्प अर्पित करके आपने अर्घ देना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे काम हैं, इनको करने से आपको कहीं भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। साथ ही कमेंट करके आप ये ज़रूर से बताएं कि मकर संक्रांति के दिन आप किस चीज़ का दान करने वाले